ये कहीं न कहीं जो अभी ड्रीम इलेवन का जो नया रिलॉन्चिंग हुआ है, इस पे आप मतलब क्या आपका पॉइंट है इसका? आज बताइए। भाई देखिए, ये जो नया ड्रीमलैंड अभी-अभी आप जानते हैं कि 30 जुलाई से 14 फरवरी तक ये लॉन्च किया है नई न्यू पॉइंट जी, टेबल। तो जी, इसमें कैसे बॉलर को पॉइंट मिलता है, जी, कैसे बैट्समैन को पॉइंट मिलता है ना? जी, तो इस पे मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा और बहुत लोग बहुत सारे वीडियोज़ देख भी चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल यूनिक एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ, ठीक है? जी, तो आइए चलते हैं, यहाँ तक 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप समझिएगा। अगर आप समझ गए तो मैं आपसे लास्ट में पूछूँगा क्या ये सही है कि नहीं, उस पे आप बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है? तो सबसे हेलो एंड वेलकम टू प्रेडिक्शन ज्ञान। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का भाई जो वीडियो होने वाला है ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ भाई, आज ये वीडियो देख लिया ना भाई, कसम से विन करना तय हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी-अभी जो ड्रीम इलेवन नया लॉन्च किया ना भाई, उसके बारे में विस्तार से बताने वाले। हाँ, फैंटेसी पॉइंट टेबल जो आप सुन रहे हैं, यही नाम है इसका। भाई इसमें कितना पॉइंट मिलता है, कितना पॉइंट टेबल काउंट होता है भाई, बॉलर्स का, कितना भाई बैट्समैन का, सारी चीजें कितने कितना पॉइंट काउंट होता है, ये सारी चीजें आपको भाई संदीप भाई विस्तार से बताने वाले। भाई क्या होता है भाई, ये वीडियो जो देख लिया ना, उसको सारी चीजें भाई जो अभी तक नहीं सफल हो पाया, नहीं विन हो पाया, वो कहीं ना कहीं भाई उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इस पॉइंट टेबल से। क्योंकि भाई ये ड्रीम इलेवन का नया जो लॉन्चिंग है, ये कहीं ना कहीं आप लोग को विनर बनाने का मतलब ये बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं है, बहुत 14-15 दिन के लिए हाल ही में आया है। हो सकता है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी 14-15 दिन के लिए है। लेकिन जो है भाई, बहुत ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं अलग लेवल का चीजें होने वाली है। तो भाई ये सारी चीजें आपको भाई संदीप भाई विस्तार से ए टू जेड बताएं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को बने तो वीडियो को पूरी देखिए, स्किप नहीं करिएगा, वरना आपको भाई बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि भाई बीच में आज जो बताएंगे भाई, इसके बारे में जो जानकारी देंगे, बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। कहीं ना कहीं इससे आपको चांसेस भाई आपके बढ़ जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है भाई, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि संदीप भाई वहीं पर कहीं ना कहीं भाई फ्री टीम एकदम फ्री उपलब्ध कराते हैं। तो टेलीग्राम आपको भाई ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। भाई चैनल को विजिट कर लिया करिए, वहां कहीं ना कहीं भाई आपके लिए बहुत ही उपलब्ध चीजें डाली जा चुकी हैं। भाई वहीं से देखेंगे ना और चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो बिना देरी किए आइए सीधा संदीप भाई पास। संदीप भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, सभी को नमस्कार और आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई ये कहीं ना कहीं जो अभी ड्रीम इलेवन का जो नया रिलॉन्चिंग हुआ है, इस पे आप मतलब क्या आपका पॉइंट है इसका? आज बताइए। भाई देखिए, ये जो नया ड्रीमलैंड अभी-अभी आप जानते हैं कि 30 जुलाई से 14 फरवरी तक ये लॉन्च किया है नई न्यू पॉइंट जी, टेबल। तो जी, इसमें कैसे बॉलर को पॉइंट मिलता है, जी, कैसे बैट्समैन को पॉइंट मिलता है ना? जी, तो इस पे मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा और बहुत लोग बहुत सारे वीडियोज़ देख भी चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल यूनिक एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ, ठीक है? जी, तो आइए चलते हैं, यहाँ तक 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप समझिएगा। अगर आप समझ गए तो मैं आपसे लास्ट में पूछूँगा क्या ये सही है कि नहीं, उस पे आप बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलिंग पर, ठीक है? बॉलर पे बात करते हैं कि बॉलर का पॉइंट कैसे काउंट होगा अब और पहले कैसे काउंट होता था। तो यहाँ पर जो अब का सिस्टम बनाया गया है, पहले भाई मान लो बॉलर ने 1 विकेट ले लिया, ठीक है? तो जी, उसका केवल विकेट का पॉइंट और कुछ एकाध भाई बोनस पॉइंट मिल जाता था, ठीक है? लेकिन क्या डॉट बॉल पर उसे पॉइंट मिलता था? नहीं मिलता था। अब क्या है, नए फैंटेसी पॉइंट में उसको डॉट बॉल का भाई 1 पॉइंट, 1 गेंद का 1 डॉट बॉल करता है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, यानी 1 नंबर उसे मिल जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर 10 एक मैच में 10 डॉट बॉल डाल दिया तो 10 पॉइंट उसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये बॉलर के लिए आया हुआ है, ठीक जी, है? इतना ही है। अब इसको किसमें लागू किया गया है, टी20 में कि ओडीआई में कि टेस्ट में कि टी10 में? तो मैं आपको बता दूं कि टी20 में हर एक गेंद के लिए हर एक डॉट गेंद के लिए 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है? एक डॉट जितने भी डॉट करता है वो जैसे 10 डॉट किया तो 10 पॉइंट उसको मिल गया। लेकिन ओडीआई में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है? तो यहाँ पर आपको ओडीआई में 3 डॉट बॉल करेगा तब 1 पॉइंट मिलेगा, जी, समझिएगा। टी20 में भाई 1 डॉट बॉल किया तो 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन ओडीआई में 3 डॉट बॉल करेगा तब 1 पॉइंट मिलेगा। टेस्ट में तो कुछ नहीं है, ठीक है? टेस्ट के लिए यहाँ पर भाई उसने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है? टी10 में टी20 वाला रूल लागू होता है, ठीक है? तो मैं अभी आपको पॉइंट टेबल हो सकता है मैं स्क्रीन पे लगवा भी दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा।
जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदेमंद करने वाला है। तो भाई मैंने बताया कि T10 पे हर गेंद पे डॉट बॉल पर 1 पॉइंट, ओडीआई में 3 पॉइंट मिलेगा आपको एक गेंद पर। एक गेंद डॉट करता है तो अब 3 गेंद डॉट करता है तब 1 पॉइंट मिलेगा। टेस्ट में नहीं है कोई भी रूल ऐसा, और T10 में भी T20 वाला रूल अलाउ है। ठीक है, तो ये हो गया बॉलर की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बैट्समैन। ठीक है, बैट्समैन में क्या चेंजेस हुआ है? देखो, बैट्समैन पहले एक चौका लगाता था, पहले ध्यान सुनिएगा, बैट्समैन पहले जो रन बना रहा है तो पॉइंट मिल ही रहा है, मान लो 25 बनाया तो 25 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर एक चौका लगाता था उसे कितना पॉइंट मिलता था? एक चौके का यानी 4 पॉइंट, और एक बोनस पॉइंट यानी 5 पॉइंट मिलता था। ठीक है, इसी तरह छक्के का, जब एक छक्का लगाता था तो उसे 6 पॉइंट, ठीक है, और 2 बोनस पॉइंट यानी 8 पॉइंट मिलता था पहले का। अब क्या है, अब अगर वो एक चौका लगाता है तो उसका जस्ट डबल हो गया, यानी 4, 4 दूनी 8, 8 पॉइंट मिलेगा उसे एक चौके पर। एक छक्का लगाता है तो 6 और दूनी 12, डबल हो गया, यानी 12 पॉइंट मिलेगा। तो एक चौके पर 8 और एक छक्के पर 12 पॉइंट। ठीक है, यही नहीं, अभी और भी है। अभी मान लो कोई भी बैट्समैन कोई भी किसी कंडीशन में चौका लगाए, छक्का लगाए, ना लगाए, अगर वो 25 रन पार हो गया, 25 रन तक पहुंच गया, तो उसे 4 पॉइंट बोनस मिल जाता है अलग से। कोई भी मतलब यहाँ चौके छक्के का हटा ही दो, 25 रन बना लिया तो उसे 4 पॉइंट और मिल जाता है ना। 25 का पॉइंट का तो जो रन बनाया उसका पॉइंट है ही है, 25 रन बनाने के बाद उससे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये हुआ है बैट्समैन के साथ बदलाव। बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, मतलब सीधा सीधा फायदा बैट्समैन को दिया गया। अभी तक बैट्समैन को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देते थे, लेकिन अब क्या है, पूरी वरीयता बैट्समैन को देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बैट्समैन 25 रन बना दिया तो पॉइंट जोड़ लो आप कितना हो जाएगा। मतलब पूरा गेम चेंजिंग का काम चल अगर उसने 25 रन में भाई एक दो चौके लगाएगा ही, तो एक दो अगर दो चौके लगाया तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 पॉइंट चौके का। मान लो एक छक्के लगाया तो 12 पॉइंट, और यानी हो गया 28, और 25 पॉइंट वो 4 पॉइंट और टोटल मिला के जोड़ लो, लगभग ये पहुंच जाएगा 57 पॉइंट, है ना भाई। 25 रन तो वो बनाया, 4 एक्स्ट्रा मिल गया, अगर 25 बना दिया तो 4 एक्स्ट्रा 29 पॉइंट हो गए। अगर 2 चौके लगाए तो 16, और मिला के उधर से अगर एक छक्के लगाया तो 12 पॉइंट हो गया। तो इधर जोड़ लो, है ना, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, और 29 जोड़ लो, सीधा सीधा 53 पॉइंट पहुंच गया। यानी 25 रन कोई बैट्समैन लगाता है तो जो 2 चौके तो मारेगा ही, ठीक है, एक छक्के तो हो सकता है जो हिटर बैट्समैन लगाएगा ही, ठीक है, नहीं लगाता तो भाई 3 चौके लगा, 4 चौके लगा सकता है। तो मतलब एक बैट्समैन मिनिमम 25 बनाया तो उसका मान लो 50 के ऊपर पॉइंट है, और ये भाई बैट्समैन के लिए बहुत फायदेमंद चीज है बिल्कुल। और एक बॉलर अगर 2 विकेट लेता है तब जाके उस बैट्समैन के पास पहुंचेगा। तो आप समझ लो कि भाई अब जो है कोई भी गिरा से गिरा बैट्समैन अगर चल जाता है तो 25 तो बना ही देता है, बिल्कुल ठीक है। सही बात तो आप समझ लो, नहीं तो चौके तो मारेगा ही। तो इस तरह से समझ लो कि पूरा वरीयता बैट्समैन को दी गई है। एक चीज बॉलर के लिए और अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं की गई है, कि बताया गया है कि अगर 6 विकेट वो लेता है एक मैच में, 6 विकेट, वो भी T20 के लिए नहीं है, ओडीआई और टेस्ट के लिए है, ठीक है। अगर 6 विकेट लेता है तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा, अभी ये नहीं बताया गया कितना दिया जाएगा। कहीं ना कहीं संदीप भाई ये हाल ही के लिए है कि हमेशा के लिए अपडेटेड है? नहीं, ये बताया तो स्टार्टिंग में कि भाई 30 जनवरी से 14 तक है, मतलब लेकिन ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ भी सकता है। ये तो भाई ड्रीम इलेवन को होगा, अगर ये सक्सेस हुआ, इसको लाया इसीलिए जाता है कि सक्सेस हुआ तो बढ़ा बढ़ा देंगे, दिया जाएगा, नहीं तो फिर ठीक अपने है, वही पुराने रूप में। क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन को घाटा होने लगा था, तो इसीलिए उसके लाया गया है कि इसमें क्या होगा। अब बैट्समैन के जो लोग भाई बॉलर को समझ लेते थे कि ये विकेट लेगा, और बॉलर विकेट लेता भी था, एक आध विकेट तो हर कोई ले लेता था, तो बॉलर बैट्समैन की कोई वरीयता नहीं रह गई। तो इसीलिए अब आप बैट्समैन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये सोच के उन्होंने बनाया है। तो आपको ये कैसे लगा, आप कमेंट करके तो बताइएगा। अब लेकिन उसके अनुसार आपको टीमें कैसे बनानी होगी, तो मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑलराउंडर पे फोकस करिएगा, वो भी क्वालिटी ऑलराउंडर, जो कि भाई बॉलिंग भी कर ले 2-3 ओवर, और बैटिंग भी स्टार्टिंग के 4 ओवर पहले आए। ज्यादातर जैसे बॉलर अभी तक मैं कहता था कि 4 बॉलर रखो, आप कहूंगा कि भाई 6 ऑलराउंडर रखो, और 4 बैट्समैन, 3 बैट्समैन रख के, एक कीपर रख के, 2 ही बैट बॉलर रखो, भले वो विकेट ले रहा है ना। मैं तो ये कहूंगा कि 4 ऑलराउंडर रख के 3 बॉलर रखो, बैट्समैन रख लो, कहीं भाई हमको पॉइंट से मतलब है। तो ये चीजें हैं, ये पूरा प्रोसेस भाई कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जो है ना, ये बहुत
ये अभी तक तो और मुश्किल होती थी, अब और मुश्किल होगा यहाँ पर ड्रीमलैंड में रैंक वन लाना, तो क्योंकि कहीं ना भाई कहीं विन होने के चांसेस अब कम हो चुके हैं। कोई भी अब तो ये है कि भाई हिटर चीजें आपको करनी पड़ेगी, हिट चीजें आपको लगानी पड़ेगी। मतलब कोई भी बैट्समैन जो हिटर है वो पक्का है, आते ही मान कुछ ना कुछ भाई लगा देता है, ठीक है। तो आपको उन्हें रखना ही पड़ेगा, आप समझ सकते हैं ना कि अब क्या है, उन्हें रखना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन हिटर बैट्समैन आए और छक्के चौके लगा दे, लास्ट में सभी लोग भी मार दे रहे हैं छक्के चौके उसका भी। तो कुछ चीजें हैं, ये सारी चीजें अब नई रूल से मैं आपको बताऊंगा कैसे किसको रखना है, एक दिन आपको टीमें बना के समझाऊंगा तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी का जो प्रोसेस हुआ, क्या ये ड्रीम इलेवन ने अच्छा किया कि बुरा किया, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं मेरा तो भाई राय है कि मेरे हिसाब से सही नहीं किया, क्योंकि चीजें अगर आप पहले से ही चांसेस कम थे, अगर और चांसेस कम है तो भाई जितने भी हमारे भाई व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस कम होंगे तो और खेलना कम कर देंगे फिर ना। वो सही तो है। भाई अपने ऊपर है, अभी तक तो और ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने चेंजेस किया पहले। या वो लगभग हर एक दो साल में चेंजेस करते हैं। पहले भाई एक टीम से आप ज्यादा खिलाड़ी नहीं ले सकते थे, अब चाहे जितना ले लो। तो अब फिर ये नया रूल लेके आए, अब देखते हैं क्या कैसे होता है। मुझे तो जो लेके आते हैं वो हटाते नहीं है, भले उन्होंने कह दिया कि 15 दिन के लिए है, लेकिन अब इसे गांठ मान लो, अब इसे सीख लो, ये रहने वाला है। तो ठीक कहीं ना है कहीं मतलब संदीप भाई ऐसा नहीं कि भाई हो सकता है चांसेस ज्यादा बढ़े, ऐसा नहीं है। भाई जीतने के चांसेस अब जो बैट्समैन पे डिपेंड होगा, अब थोड़ा दिन खेलना पड़ेगा, फिर से नया रूल लगाना पड़ेगा, नई लॉजिक सीखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग टीमें बनानी पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या दिखा आपको, यहाँ पर क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई अब बैट्समैन पे ज्यादातर ऑलराउंडर पे कि कहीं ना कहीं वो विकेट भी ले, और कहीं ना कहीं भाई वो पॉइंट भी दे, हमें बैटिंग से भी पॉइंट दे अगर छक्के चौके लगा रहा है। और ज्यादातर हिटर बैट्समैन पे अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो भाई वो वाला बैट्समैन है वो तो धीरे धीरे 20-25 रन बनाएगा। अब तो बिल्कुल। ये भी है कि वो चौका लगाएगा, 25 रन पहुंच गया तो 4 पॉइंट और इसको एक्स्ट्रा मिल गए। अब बॉलर क्या है, बॉलर मान लो एक ओवर एक मैच में 8-10 बॉलर 10 बॉल भाई डॉट डालेगा, तो उसमें 8-10 पॉइंट उसको मिला। लेकिन 25 रन वो बना दिया तो 4 रन एक्स्ट्रा मिल गए, 25 वो मिला। उसमें चौके लगा रहा है तो उसको 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक चौके पर। तो बिल्कुल ये सही। सीधा सीधा कहीं ना कहीं भाई बॉलर के बैट्समैन के फेवर में ये सारी चीजें की गई हैं, और इसको ड्रीम इलेवन पे रैंक पर लाना और टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। तो एक बार अपना भी ओपिनियन आप लोग साझा करिएगा कमेंट के थ्रू, जैसे हो आप बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम भाई नई टीमें बनाने के आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाना है। थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो चीजें मैं रिसर्च करके कैसे बनानी है, कैसा भाई विन करना है, तो सारी चीजें आपको अपडेट की जाएगी। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं देखिए संदीप भाई ने बताया कि देखिए चीजें अब जो है और कहीं ना कहीं मुश्किल होंगी, लेकिन आप संदीप भाई से जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका भी सोल्यूशन संदीप भाई निकाल के आपको प्रोवाइड कराएंगे। कहीं ना कहीं इसके बारे में नई नई लॉजिक भाई संदीप भाई निकालेंगे, नई नई लॉजिक अपनाएंगे, आपको प्रस्तुत करवाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है जितना मुश्किल, लेकिन है मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संदीप भाई उसका भी तोड़ निकालेंगे। तो भाई आप हमारे साथ बने रहेंगे तो भाई आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चीजें भाई टीम बना के संदीप भाई वो चीजें आपको बताएंगे, किसमें कैसे आपको टिक अपनाने हैं, कैसे चीजें रखनी है, किसमें भाई तो चीजें हर एक तरीके से भाई संदीप भाई के पास चीजें है। बस वो है कि भाई नेक्स्ट वीडियो में और चीजें अच्छे से कवर करें। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई, आपको नई लॉजिक समझ में आई हो, तो भाई हमारे लिए एक लाइक कर दीजिएगा, संदीप भाई के लिए एक लाइक कीजिएगा। तो भाई कहीं ना कहीं चीजें अच्छी आपके लिए मिलेंगी। और भाई एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो भाई फाइनल टीम में फ्री में संदीप भाई टेलीग्राम को पर ही डालते हैं, तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।